आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 18वां अध्याय है तालाब बांधता धर्म स्वभाव। यह एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं अनुपम मिश्र। विद्यार्थियों, इस पाठ के 2 वीडियो आपने देख लिए हैं। यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप अभ्यास खंड 2 के अंतर्गत भाषा संदर्भ संबंधी प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ के भाषा संदर्भ के प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है वह है लोक धर्म स्वभाव से जुड़ जाता है। यह एक वाक्य है, देख रहे हैं आप, लाल रंग से यह लिखा हुआ है, लोक धर्म स्वभाव से जुड़ जाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त लोक, देखिए यहाँ पर लोक है। लोक शब्द का अर्थ है संसार, जनता। लोक शब्द में कथा जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे लोक जोड़ कथा बराबर लोक कथा। लोक शब्द में कुछ अन्य शब्द जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। जो हमारा प्रश्न है वह है कि लोक शब्द में कुछ अन्य शब्द जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए एवं इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं। देखिए, मैंने जो 5 शब्द बनाए हैं और वाक्य में प्रयोग किया है वह है लोक जोड़ तंत्र, लोकतंत्र, जिसका वाक्य है भारत सदियों से विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में से लोकतंत्र का पक्षधर रहा है। दूसरा जो शब्द मैंने बनाया लोक जोड़ गीत, लोकगीत, इसका वाक्य देखिए, लोकगीत समाज में अपनी मधुरता और कर्णप्रियता के लिए जाने जाते हैं। तीसरा शब्द लोक जोड़ मर्यादा, लोक मर्यादा, वाक्य है राम ने लोक मर्यादा के लिए सीता का त्याग किया था। चौथा शब्द लोक जोड़ प्रिय, लोकप्रिय, वाक्य है भारत में हिंदी भाषा लोकप्रिय है। लोक जोड़ वाद्य, यह शब्द होगा लोकवाद्य, वाक्य है नगाड़ा झारखंड का लोकवाद्य है। तो ये 5 शब्द और प्रयुक्त वाक्य। अब जो दूसरा प्रश्न है वह है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, तालाब, प्राचीन, किसान, जल, इंद्र। इन 5 शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे जाने हैं। जो मैंने लिखा है वह देखिए, शब्द पर्यायवाची शब्द। तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा सरोवर। प्राचीन का पुरातन। किसान का पर्यायवाची शब्द होगा कृषक। जल का पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, जल का पानी। और इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा
देवराज्य। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अंतिम प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। परोपकार शब्द पर और उपकार के योग से बना है। पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार। यहाँ पर के अंत में आया स्वर और तथा उपकार के आरंभ में आया स्वर उ के मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। बताइए नीचे लिखे शब्दों में किन किन शब्दों की संधि हुई है। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वह हैं महोत्सव, जगन्नाथ, पुण्यात्मा, महात्मा। आइए चलते हैं इनके संधि देखने। शब्द और संधि, किन शब्दों के संधि से ये शब्द बने हैं। महोत्सव, महोत्सव का संधि किन किन शब्दों से हुआ है। महा जोड़ उत्सव, ये दोनों को मिला देने से महोत्सव बन जाता है। इसे दूसरे तरह से भी आप बोल सकते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद महा जोड़ उत्सव होगा। अब आइए जगन्नाथ शब्द का संधि देखते हैं। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। पुण्यात्मा जो शब्द दिया गया था वह पुण्य जोड़ आत्मा, और महात्मा शब्द का संधि होगा महाजोड़ आत्मा। इन दोनों शब्दों के योग से महात्मा बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि महा में आकार है और उ है, इन दोनों के मिलने से ऊकार हो गया है। इस दूसरे शब्द में जगत, देखिए त व्यंजन है और नाथ भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन व्यंजन है त और न, लेकिन इन दोनों के योग से न संयुक्त यहाँ पर बना है जगन्नाथ शब्द। और पुण्यात्मा में पुण्य, यह देखिए जोड़ आ, यह और आ मिलकर पुण्यात्मा, और जो यहाँ पर है वह खत्म होकर पुण्यात्मा बन गया है। और महात्मा में भी महाजोड़ आत्मा, देखिए यहाँ भी आकार है और आ है, दोनों मिलकर एक का लोप होता है और महात्मा बन जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे भाषा संदर्भ के प्रश्नों के हल। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।